हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डे में। मैं दुर्गेश चौबे आपके लिए हाजिर हूँ एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के नए वीडियो सेशन के साथ। और ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का होने वाला है, क्योंकि इसमें सारे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को और एग्जाम व्यू से लिए गए क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। और ये वीडियो उन छात्रों के लिए खास तौर पर इम्पोर्टेंट है जो कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो ग्रुप डी, एसएससी, सीएचएसएल वगैरह का एग्ज़ाम देने वाले हैं। उन लोगों को ध्यान में रख कर के ये वीडियो खास तौर पे बनाया गया है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दें। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो और लेते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल है, कोलगेट का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गया है? ऑप्शन ए है अनुष्का शर्मा, बी है कियारा आडवाणी, सी है विराट कोहली, डी है सोनू सूद। तो देखिए, जो कोलगेट का नया ब्रांड एम्बेसडर है वो है कियारा आडवाणी। कियारा आडवाणी बन गई हैं। तो ये तो बात कियारा आडवाणी की हुई। और ये जो तीन लोग हैं, अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, सोनू सूद, इन तीन लोगों के बारे में आपको बताना है कि ये तीन लोग किस किस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। और तब तक हम लेते हैं अगला सवाल। देखिए, अगला सवाल है, भारत सरकार द्वारा देश में निर्मित गुणवत्ता वाले उत्पादों के प्रचार के लिए कौन सा मिशन शुरू किया गया है? पहला है लोकल इंडिया, दूसरा है वोकल इंडिया, तीसरा है मेड इन इंडिया और चौथा है ब्रांड इंडिया। देखिए, ये जो सारे मिशन हैं वो सब बढ़ावा देने के लिए भारत में निर्मित जो मतलब कि अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद हैं उन लोगों को बढ़ावा देने के लिए ही है। लेकिन जो अभी अभी शुरुआत हुआ है वो है ब्रांड ब्रांड इंडिया का। ये नया मिशन स्टार्ट हुआ है जो कि देश में निर्मित हो रहे हैं अच्छे अच्छे गुणवत्ता वाले उत्पाद, उनको अच्छे से प्रमोट करने के लिए। तो उस मिशन का नाम है ब्रांड इंडिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस शहर ने भारत में पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव आयोजित किया है? ऑप्शन ए है भागलपुर, बी है पटना, सी है मुजफ्फरपुर, डी है रोहतास। तो देखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है भागलपुर। और भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सिल्क सिटी, इस बात को भी आप ध्यान में रखिए। भागलपुर एक बिहार का जिला है और यहाँ पे भारत का पहला प्रवासी पक्षी महोत्सव आयोजित किया गया, जो कि किया गया था 11 से 13 दिसंबर के बीच में। ठीक है, 3 दिनों का ये महोत्सव था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इंडिया टीम ने अपने कौन से टेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ा है? ऑप्शन ए है सबसे ज़्यादा स्कोर करने का, बी है 3 दिनों में जीत हासिल करने का, सी है अपने सबसे कम स्कोर पर ऑल आउट होने का, डी है आज तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने का। देखिए, पता है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज चल रहा है और उसमें कल बहुत ही बुरी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने हमको शिकस्त दे दी है, हमारे टीम को। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। हमारी पूरी टीम जो है वो 36 रनों पे ऑल आउट हो गई थी, 36 पे 9। और एक जो बैट्समैन थे वो रिटायर हट हो गए थे, जिनका नाम था मोहम्मद शमी। तो ये अब तक का हमारे टीम द्वारा बनाया हुआ सबसे लोएस्ट स्कोर है। एक और लोएस्ट स्कोर था जो 42 पे ऑल आउट हो गई थी पूरी इंडियन टीम इंग्लैंड के खिलाफ 20 जून 1974 को जो टेस्ट हुआ था, और वो 17 ओवर में पूरी टीम ऑल आउट हो गई थी। तो उसमें भी 42 बन गया था। तो अब तक का सबसे लोवेस्ट स्कोर जो है वो 36 पे 9 हो गया है टीम इंडिया के नाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट मैच में सबसे कम स्कोर किस टीम का है? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी है न्यूजीलैंड, सी है ऑस्ट्रेलिया और डी है भारत। देखिए, ऐसा नहीं है कि हमारा देश ही सबसे कम स्कोर पे ऑल आउट हुआ है, इससे भी ज़्यादा कम स्कोर पे ऑल आउट हुआ है और उस देश का नाम है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की टीम जो है 1955 में इंग्लैंड के खिलाफ 26 रनों पे ऑल आउट हो गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन किस शहर में हुआ? ऑप्शन ए है गोरखपुर, बी है गाजियाबाद, सी है लखनऊ और डी है सहारनपुर। तो देश के पहले कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन जिस शहर में हुआ वो शहर है ऑप्शन बी गाजियाबाद। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पीएम मोदी ने किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी? पहला ए है भरूच, बी है दाहोद, सी है सूरत, डी है कच्छ।
तो पीएम मोदी ने जिस जिले में सबसे बड़े हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क की आधारशिला रखी है वो जिला है कच्छ। ये गुजरात का एक जिला है और यहाँ पर 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है और इसमें जो मुख्य स्रोत हैं वो पवन और सौर ऊर्जा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है कि फोर्ब्स 2020 हाईएस्ट पेड सेलिब्रिटी लिस्ट में किसने टॉप किया। ए है रोजर फेडरर, बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी है लायन मेसी और डी है काइली जेनर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर देखिए है काइली जेनर। ये एक अमेरिकन अभिनेत्री है और ये अभिनेत्री के साथ साथ एक बिजनेसमैन है और इन्होंने $590 मिलियन का कमाई किया जो कि करीब करीब 4300 करोड़ रुपए के बराबर है। और फोर्ब्स जो है ये एक अमेरिकन मैगजीन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है टू योर बैटल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है विक्रम सेठ, बी है अनीता पीटर, सी है अरुंधति राय और डी है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। तो देखिए जो टू योर बैटल्स पुस्तक है उसके लेखक है अनीता पीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा किस राज्य ने अपने किसानों के लिए YSR मुफ्त फसल बीमा योजना शुरू की है। पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है दिल्ली और चौथा है पश्चिम बंगाल। तो जो मुफ्त फसल बीमा योजना है वो आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरुआत किया है। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। ठीक है, चलिए और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम आप याद रखिए। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस कंपनी ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए ICGS सक्षम OPV लॉन्च किया है। देखिए ICGS सक्षम OPV एक समुद्री बेड़ा है जो कि मतलब कि जहाज़ है जो कि गश्त लगाता रहता है तट पे। और ICGS का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप। और इसका ऑप्शन ए है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, बी है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, सी है नवल डॉकयार्ड और डी है जवाहर नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। तो जो ICGS सक्षम OPV का 5वां जो और अंतिम वेसल्स लॉन्च किया है वो है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और इसको शॉर्ट फॉर्म में GSL भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए और ये VVI क्वेश्चन है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु रेलगाड़ी किस राज्य में शुरू की गई। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, बी है आंध्र प्रदेश, सी है केरल, डी है गुजरात। तो सौर ऊर्जा से चलने वाली लघु रेलगाड़ी का उद्घाटन हुआ है केरल में। ठीक है, और केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। ये देखिए राजधानी और मुख्यमंत्री, जब भी किसी राज्य का नाम आता है तो उसकी राजधानी और मुख्यमंत्री ये दो चीज़ें आपको जरूर याद करनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है किस राज्य सरकार ने अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरू की। तो अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरू की उसमें से ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है केरल, सी है तमिलनाडु, डी है हरियाणा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में अम्मा मिनी क्लिनिक योजना शुरुआत की गई है और ये योजना ऐसा है कि जैसे जहाँ पे ज़्यादा घनी आबादी है, ज़्यादा गरीब लोग रहते हैं, जिनको सुविधाएं सरकार नहीं प्रोवाइड करा रही है अच्छे से बड़े बड़े अस्पतालों से, उनके लिए ये कैंप लगाया जाएगा और वहाँ इलाज किया जाएगा इन लोगों के लिए। बहुत ही सराहनीय कदम है सरकार द्वारा और ऐसे सभी सरकारों ने करने चाहिए। ठीक है, तो तमिलनाडु है और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और वहाँ के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहला है ऑप्शन ए असम, बी है सिक्किम, सी है बिहार, डी है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है असम। असम की सरकार ने सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उनका कहना है कि ये मदरसे और स्कूल सरकार के खर्चे पे नहीं चलाए जा सकते। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस संगठन ने 2020 चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा की है। तो
ऑप्शन ए है ESGI, बी है IUCN, सी है GGI और डी है UNEP। तो चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार की घोषणा किया है UNEP, यानी कि UN एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस कंपनी ने ICGS C454 इंटरसेप्टर नाव का निर्माण किया है? ए है मझगांव डॉक लिमिटेड, बी है नवल डॉकयार्ड, सी है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड और डी है लार्सन एंड टूर्बो। देखिए ICGS का फुल फॉर्म हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है लार्सन एंड टूर्बो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव विकास रिपोर्ट HDI 2020 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए है आयरलैंड, बी है नॉर्वे, सी है भारत, डी है स्विट्जरलैंड। देखिए ये जो HDI है इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और ये 3 चीज़ों पे किसी भी देश को आंका जाता है। उनका स्वास्थ्य रेट, उनका पर पर्सन इनकम रेट और उनका शिक्षा दर। ठीक है, तो इसमें जो है टॉप पे रहा वो देश है नॉर्वे। ठीक है, और आयरलैंड रहा दूसरे नंबर पर और स्विट्जरलैंड रहा तीसरे नंबर पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास रिपोर्ट HDI 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो अब हम पहला, दूसरा और तीसरा जान चुके हैं, अब भारत की बात रही तो ऑप्शन ए है आपका 129, बी है 132, सी है 189 और डी है 6। तो देखिए भारत का जो पिछला रैंक था वो था 129, लेकिन जो इस साल जारी हुआ है उसमें 2 अंक फिसल कर ये 132 पे चला गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो 132 होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, S&P ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान क्या लगाया है? ऑप्शन ए है -6.7, बी है -7.7, सी है -7.0 और डी है -8.0। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है -7.7। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किस देश ने सी गंगा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए है स्विट्जरलैंड, बी है अमेरिका, सी है नॉर्वे और डी है ऑस्ट्रिया। देखिए सी गंगा जो है एक स्वच्छ भारत अभियान का ही एक हिस्सा है, और इस पे एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर जो किया है वो देश है नॉर्वे। ठीक है, चलिए, और नॉर्वे आपको पता है HDI में सबसे शीर्ष पर रहा है इस बार। तो चलिए इस बात को भी याद रखिएगा, ये VVI है। चलिए देखिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है। क्वेश्चन ऑफ द डे आज का है, मारुति सुजुकी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन ए है अजय देवगन, बी है अक्षय कुमार, सी है विराट कोहली और डी है वरुण धवन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन के साथ।